चलिए साथियों, लेड एसिड सेल को देखते हैं। तो लेड एसिड सेल आप लोग को जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है साथियों, यही क्या है, हमारा लेड एसिड सेल है। तो साथियों, जैसे कि आप लोग इस सेल को बहुत बार देखे होंगे, गौर करिएगा। जैसे कि हमारे घर में जो इन्वर्टर लगा होता है, ठीक है, इन्वर्टर में जो बैटरी लगी होती है वही बैटरी जो होती है लेड एसिड क्या होता है साथियों, सेल होता है। चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं। पहले तो इस फिगर थोड़ा सा टफ बनाया हुआ है, हम लोग साधारणली क्या करते हैं समझते हैं। देखिए, जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि जो ट्रैक्टर हुआ, घर में जो बैटरी लगी होती है इन्वर्टर के रूप में, वह कैसा बना होता है, इस टाइप का क्या होता है, एक टैंक बना होता है साथियों। ये जो टैंक बना होता है वह इस ऐसे बनाया जाता है कि ये जो अम्ल होता है, इसमें अम्ल पड़ते हैं, उसको अभी हम बता रहे हैं। जो अम्ल पड़ा होता है उसको क्या कर उससे एक क्रिया ना करे, ठीक है। इस तरह से इसको क्या करते हैं, बनाया जाता है। तो साथियों, पहले नंबर हम देखते हैं कि ये जो बैटरी बन गई, मान लीजिए यहाँ क्या होता है, कैथोड हो गया, यहाँ एनोड हो गया। तो साथियों, एनोड पे माइनस होता है, कैथोड पे प्लस होता है, ये आप लोग जानते ही हैं। इस बैटरी में आप जब देखते होंगे एक ढक्कन लगा होता है, छोटा छोटा छिद्र होता है, ठीक है। तो उस छिद्र के रास्ते जब आप देखेंगे या कहीं टूटी हुई बैटरी को देखेंगे तो उसमें क्या होता है, इस तरह से क्या होता है साथियों, खाना बना होता है। क्या बना होता है साथियों, खाना बना होता है। और ये जो छिद्र होते हैं इसी में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। अब साथियों, ये जो छिद्र होता है इसी के माध्यम से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। जो लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग होता है वो क्या होता है साथियों, H2SO4 होता है। क्या होता है, H2SO4। आम भाषा में इसी को हम क्या बोलते हैं, तेजाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तेजाब बोलते हैं साथियों। इसी को हम क्या करते हैं, तेजाब बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए आप लोग, ये जो खाने बने होते हैं साथियों, क्या होता है, जो खाना बना होता है इसमें क्या होता है, प्लेट लगा होता है। क्या लगा होता है साथियों, प्लेट लगा होता है। अब इसमें दो तरह के प्लेट लगे होते हैं। एक तो होता है जिसको हम पॉजिटिव प्लेट कहते हैं, जो धनात्मक होता है। दूसरा जो प्लेट होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्या होता है साथियों, ऋणात्मक। जो पॉजिटिव प्लेट होता है यह कैसा होता है, भूरे रंग का होता है। कैसा होता है साथियों, भूरे रंग का होता है। और ये बना किसका होता है, तो ये बना होता है साथियों लेड ऑक्साइड। किसका बना होता है साथियों, ये जो पॉजिटिव प्लेट होता है लेड ऑक्साइड यानी PbO PbO2 का। किसका बना होता है साथियों, PbO2 का। किसका बना होता है, PbO2 का। एक क्या होता है, कैथोड बना होता है, यानी जो प्लस वाला होता है वो PbO2 का बना होता है और भूरे रंग का होता है। कैसा होता है, भूरे रंग का। और ये देखिए जो ऋण प्लेट होती है, ऋण प्लेट खाली लेड का बना होता है। किसका बना होता है, खाली लेड यानी Pb। ये जो 82 वाला तत्व है साथियों, इसी को हम क्या बोलते हैं, लेड जो है उसी का संकेत क्या होता है, Pb होता है। तो साथियों, ये जो माइनस होता है स्लेटिक कलर का होता है। कैसा होता है, स्लेटिक कलर का ये होता है। तो ये जो दोनों प्लेट हो गए आपका। अब क्या होता है साथियों, आइए देखते हैं। दोनों प्लेटों के बीच, ठीक है, एक क्या लगा होता है, कुचालक पदार्थ लगा होता है। क्या लगा होता है साथियों, कुचालक पदार्थ लगा होता है। उस कुचालक पदार्थ का क्या नाम होता है, सेपरेटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है साथियों, सेपरेटर। क्या बोलते हैं, सेपरेटर। अब इस कुचालक पदार्थ लगाने का कारण क्या होता है कि साथियों, ये जो धनात्मक प्लेट है और ये ऋणात्मक प्लेट है आपस में साट ना करें। तो साथियों, उनके बीच यही चालक पदार्थ लगा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेपरेटर बोलते हैं। आइए कुछ चीज़ और देख लेते हैं। जैसे कि इसमें क्या हुआ कि एक कंटेनर बना होता है, हमने पहले ही बात किया। एक कंटेनर जो होता है साथियों हार्ड ग्लास का बना होता है या हार्ड रबर का बना होता है। किसका होता है, हार्ड रबर या ग्लास का, GLASS। हार्ड क्या होता है, हार्ड ग्लास का बना होता है। हार्ड ग्लास का बना होता है या रबर का बना होता है। किसका बना होता है, रबर का बना होता है, ताकि यह इलेक्ट्रोलाइट से क्रिया ना करे। तो चलिए साथियों, अब इसमें देखते हैं। इसमें आप धन प्लेट देख लिए, ऋण प्लेट देख लीजिए। इसकी कुछ खास चीज़ें हैं, जैसे कि ये जो बैटरी जो बना होता है साथियों, इसमें क्या होते हैं, जो प्लेट लगा होता है ये थोड़ा सा क्या होता है, ऊपर होता है। कितना ऊपर होता है, 10 से 20 mm। कितना होता है, 10 से 20 mm। क्या होता है साथियों, अगर ये ऊपर न रखा जाए तो इसकी जो दक्षता होती है क्या होती है, घट जाती है। क्या होती है साथियों, दक्षता
घट जाती है। इसका इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हमने पहले बताया है H2SO4, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट है। इसको हम जब नापते हैं, ठीक है, जैसे कि ये जब चार्ज होता है तो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। क्या होता है साथियों? गाढ़ा हो जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व जो होता है साथियों वह कितना होता है? 1.285 से अधिक हो जाता है। ठीक है, कब? जब ये चार्ज होता है, ठीक है। और जब डिस्चार्ज होता है साथियों, ठीक है, तो इसका इससे क्या होता है? कम हो जाता है। और इस प्लेट का कलर भी आप लोग जान लीजिए, जो प्लेट हमने बताया है, ठीक है, प्लस वाला प्लेट, ये पहले तो भूरा होता है, लेकिन जब चार्ज होता है तो ये क्या होता है? चॉकलेटी कलर का हो जाता है। तो साथियों ये सब चीज़ें आप लोग इसमें जान लीजिए। अब आइए इस बैटरी को भी देख लेते हैं। जैसे कि जो बैटरी बनी हुई है, ठीक है, इसमें सारे चीज़ हम आप लोगों को पहले ही बता दिया। देखिए यहाँ दिया है पॉजिटिव स्ट्रैप, ठीक है, यहाँ जो पॉजिटिव स्ट्रैप लिखा हुआ है, यहाँ देखिए पॉजिटिव प्लेट दिया हुआ है। क्या दिया है साथियों? ये जो प्लेट दिया है पॉजिटिव प्लेट दिया है। अब ये जो दिया हुआ है सेपरेटर, हमने पहले ही बात किया, ये क्या है? सेपरेटर है, ठीक है, जो तीर से दिखाया हुआ है। तो साथियों इसमें आप सारा चीज़ हम लोग देख लिए हैं। आइए कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। सबसे बड़ी खास चीज़ जो है, जो चीज़ होती है इसमें, देखिए इसमें जल और अम्ल का अनुपात क्या होता है साथियों? 3:1 होता है। जल अम्ल का मतलब ये हुआ अगर H2O है, ठीक है, और H2SO4 है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इसी का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? H2SO4 का। तो इसका जो अनुपात होता है ये 3 होता है, और इसका क्या होता है? 1। यानी अगर ये 1 लीटर है तो ये कितना होगा? 3 लीटर होगा। अब आइए साथियों 6वां नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो 6वां नंबर क्वेश्चन जो है पूछा गया है, सिल्वर ऑक्साइड सेल का EMF कितना होता है? तो साथियों सिल्वर ऑक्साइड जो सेल होता है उसका EMF हम क्या करेंगे, देखते हैं। पहला दिया है 0.5 वोल्ट। क्या दिया है साथियों? 0.5 वोल्ट। दूसरा दिया है 1.5 वोल्ट। क्या दिया है? 1.5 वोल्ट। 1.5 वोल्ट यहाँ दिया है, 0.5 वोल्ट यहाँ दिया है, 2.5 वोल्ट यहाँ दिया है, 2.02 वोल्ट। तो साथियों जो सिल्वर ऑक्साइड होता है इसका जो EMF होता है वह क्या होता है? 1.5 वोल्ट होता है। क्या होता है साथियों? 1.5 वोल्ट होता है। इसको साथियों आप लोगों को याद करना होगा। जो सिल्वर ऑक्साइड सेल होगा उसका EMF कितना होगा? 1.5 होगा। आइए आगे देखते हैं। दिया है प्राथमिक सेल, प्राथमिक सेल की अपेक्षा द्वितीयक सेल का विद्युत वाहक बल होता है। पहला ऑप्शन कम, दूसरा बराबर, तीसरा अधिक, चौथा इनमें से कोई नहीं। साथियों की जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, एक मोबाइल में बैटरी यूज होती है। जो मोबाइल में बैटरी यूज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वह द्वितीयक प्रकार का सेल है। कौन सा सेल है साथियों? द्वितीयक प्रकार का सेल है। तो साथियों वो द्वितीयक प्रकार का सेल इसलिए है क्योंकि उसमें क्या होता है, उसको हम पुनः आवेशित कर लेते हैं। लेकिन जो टार्च में लगा हुआ सेल है वो साथियों रासायनिक सेल जो होता है उसमें क्या होता है कि जो होता है कि साथियों वो ये जो मोबाइल का सेल होता है और जो टार्च में लगा हुआ सेल होता है, तो मोबाइल का सेल में साथियों चार्ज अधिक होता है, और ये जो टार्च वाला सेल होता है इसका चार्ज कम होता है, देखने में भारी होता है। तो साथियों इसको पुनः आवेशित किया जाता है मोबाइल की बैटरी को, और इसको आवेशित नहीं किया जाता। तो ये प्राथमिक सेल है और ये द्वितीयक सेल है। तो आप लोग देख रहे हैं मोबाइल जो द्वितीयक सेल है उसकी क्या है? विद्युत वाहक बल क्या होगी साथियों? अधिक होगी। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा साथियों वो कौन सा ऑप्शन सही होगा? कि अधिक। यानी इसमें पूछा है प्राथमिक सेल की अपेक्षा द्वितीयक सेल का विद्युत वाहक बल होता है तो क्या होगा? अधिक होगा। चलिए आगे देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन को हम लोग। 8वां नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे है। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन क्षारीय सेल है? तो साथियों आपने डेनियल सेल पढ़ लिया, लैक्लासी सेल पढ़ लिया, वेलेटाइक सेल पढ़ लिया, कहीं भी आपको ऐसा नहीं मिला कि कौन सा सेल क्षारीय है। तो एक बचा आपका निकिल कैडमियम सेल, ये क्या होता है? क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 9वां क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन बैटरी की क्षमता व्यक्त करता है? चलिए अब बैटरी की क्षमता साथियों आ गए, तो आप बैटरी की क्षमता कैसे देखेंगे? तो इसमें क्या होता है कि जो एम्पियर वोल्ट होता है साथियों,
ठीक है, पहला तो दिया है एम्पियर, वाट दिया है, वाट घंटा, वोल्ट। तो एम्पियर वोल्ट जो होता है साथियों, यही क्या होता है आपका क्षमता बताता है। क्या बताता है साथियों? क्षमता बताता है। लेकिन जो एम्पियर क्या होता है, एम्पियर घंटा होता है साथियों, यहाँ एक छूट गया है कुछ, ठीक है। इसका जो क्षमता बताएगा वो क्या बताएगा, एम्पियर घंटा में होता है। क्या होता है? एम्पियर घंटा। क्या होता है साथियों? एम्पियर घंटा। तो अगला देखिए, बैटरी की प्लेट का रंग कैसा होगा जब बैटरी चार्ज होगी। हमने साथियों पहले ही बैटरी बता दिया था आपको, बैटरी का रंग कैसा हो जाएगा जब चार्ज होगी, चॉकलेटी होगी। उसके पहले ये क्या होगा, भूरा होगा, ठीक है, सफ़ेद हरा होता नहीं है, ये दोनों क्या है, गलत है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे। जो बैटरी से कुछ क्वेश्चन होंगे उसको हम क्या करेंगे साथियों, बराबर से देखेंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्कार।